तुमका फाटल्या 60 वर्सांतल्या भारताकडेन जोडून घेवपाचें आसा काय फाटल्या 10 वर्सांत भाजपान केल्ली उदरगत जाय? केंद्रीय IT मंत्री राजीव चंद्रशेखरान प्रश्न केलो. आनी 5-6 वर्सां सत्ता दिशात जाल्यार भारताक एक महान देश करतले, पुरायेन उदरगतीन भरिल्लो देश करतले, सगळ्यांक समान संद मेळटली, तांणी 2024चे आश्वासन दिले. 2015 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन डिजिटल इंडियाची कल्पना हाडून चमत्कारच केलो. डिजिटल इंडिया यशस्वी जातलो हे त्या वेळार म्हाका खरेंच दिसनासलें. 2014 95% मोबायल फोन इम्पोर्ट करताले. 2022 97% फोन भारतातच तयार जावपाक लागले. हीच खरी उदरगत. पूर्ण उदरगत हे 2024चे भाजपा सरकाराचे राजकीय सपन आशिल्ल्याचे केंद्रीय IT मंत्री राजीव चंद्रशेखरान सांगले. 2024 में हमारा जो विजिबिलिटी होगा कि भारत को एक महान देश बनाना है, एक फुली डेवलप्ड नेशन बनाना है, हमारे लोगों को सब अवसर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलने, उसका जो हमारा कॉन्फिडेंस होगा बहुत ज्यादा होगा. 2014 में आप तो जानते ही, मैंने रिसेंटली एक प्रोग्राम में कहा, प्रधानमंत्री के सामने कहा कि 2015 में जब उन्होंने डिजिटल इंडिया का लॉन्च किया था, मैं ऑडियंस में बैठा हुआ था. ऐसे मैंने प्रधानमंत्री के सामने कहा रिसेंटली कि मुझे भी नहीं अंदाजा था कि ये हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा. मैं ऑडियंस में था. वो था 2014-15 में. आज के दिन कोविड के बाद ये जो हमें इन्वेस्टमेंट आ रहा है, दुनिया के सभी देश हमसे जुड़ना चाहते हैं और भारत का इकोनॉमी आगे जा रहा है, हमें एक तरह से कॉन्फिडेंस आ गया है देश में और हमारे नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के डायरेक्शन में, कि अगर 5-6 साल ऐसे चले हम, तो हम फुली डेवलप्ड नेशन के रास्ते पे जा सकते हैं. यही देश था जो 60 साल से लोग कहते थे गरीब देश है. यही देश था जिन्होंने लोग कहते थे नहीं, चाइना को आंख मत दिखाओ, कोविड के टाइम पे चाइना आ रहा है, उससे हम लड़ नहीं सकेंगे. यही देश था जो 30 साल से टेक्नोलॉजी, अगर हम हमारे देश में टेक्नोलॉजी हम कंज्यूम करते थे, हम इंपोर्ट करते थे. 2014 में 95% से ज्यादा फोन यहां इंडिया के फोन इंपोर्ट होते थे. 2022 में ऑलमोस्ट 97% फोन्स जो भारत में यूज हो रहा है हम यहां बनाते हैं. तो ये बहुत बदल गया है भारत. और आज आपका प्रश्न है कि 2024 में क्या मुद्दे होंगे. 2024 में मुद्दे होंगे कि बस 60 साल के भारत से आपको जुड़ना है कि या पिछले 10 साल के भारत से, और ये 10 साल के भारत को आगे बढ़ाना है. 10 साल, हाँ, आगे बढ़ाना है या वो पिछले 60 साल का. ये मूलभूत यही तो प्रश्न आज भी पूछ रहे हैं. बाकीच्या पक्षांतल्यातले आमदार इम्पोर्ट करून बलशाली भारताचो हेत साध्य करपाक सोदतात होय. या मिडियाच्या प्रश्नाक जाप दितना राजीव चंद्रशेखरान सांगले, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास या नरेंद्र मोदीच्या मंत्राक धरूनच हें केलां. कित्याक तर आमकां करप्शन फ्री भारत जाय. आयकात IT मंत्र्याचो युक्तिवाद. It is not importing MLA. Listen, I'll explain to you. Our party was nothing 30 years ago, 20 years ago. People have joined our party. We have become the world's largest party not because suddenly the number of karyakartas suddenly became multiplied. We believe in inclusive. We believe that more and more people should join our thinking, our ideology, our Prime Minister's thinking, that together, why does he say sabka prayas? He says सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, and he has said सबका प्रयास, कि हम सब मिलकर इस नया इंडिया को बनाए, इस एडवांस नेशन को बनाए, इस फुली डेवलप्ड कंट्री को बनाए. तो इसमें आप तो मॉक कर रहे हैं कि इसको इंपोर्टिंग यू कैन, यू आर फ्री, आप मीडिया है, आप इसको कैरेक्टराइज कर सकते हैं ऐसे भी. मेरा मानना है, और मैं कोई बड़ा एक्सपर्ट पॉलिटिशियन नहीं हूं, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत ध्यान है और मैं प्राइम मिनिस्टर के विचार से काफी आई एम फुली बिलीव इन इट, कि हर भारतवासी अगर इसमें जुड़ जाए कि हमें डायनेस्टी नहीं चाहिए, हमें करप्शन फ्री गवर्नमेंट चाहिए, हमें देश को एडवांस्ड डेवलप्ड नेशन बनाना है, हर भारतीय नागरिक के पास अपॉर्चुनिटीज होने चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्व.
गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार.